जिंदगी। मेरा यहाँ दिल टूट गया है। तुम्हें नशे की पड़ी है? कहाँ से आ रही है खुशबू? सुनो, आ रही है खुशबू। अरे छोड़ दे तो फिर खामोश क्यों उतारा था? गुड्डू का रिश्ता खत्म कर दिया उन्होंने। ऐसे कैसे? तरीका ही नहीं था गुड्डू को, सब कुछ बेतरीके से ही किया उसने, यही होना था। मैं तेरे पे खुद करती हूँ। यही है जिंदगी, है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो और ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो? बेगम साहिबा मैं बिल्किस चौधरी और बिल्लो भावलपुरी। एक्सक्यूज मी, कौन? हाँ है बेगम साहिबा, मैं बिल्लो हूँ, रजिया की नंद काम वाली। ओह आई सी, तो तुम हो रजिया की नंद जिसको काम पे आना था। ओह बेगम साहिबा, चक्कर खाना तो बंद करें, और अगर चकरा के मैं गिर गई तो मुझे तो उठाना इतना मुश्किल है, क्योंकि देखिए 60 किलो तो मेरा वजन है, मगर झुमके बरांदा चूड़ियां मिला के 70 किलो तो हो ही जाता है ना। ओके ये बताओ कि किस खुशी में इतना तैयार होके आई है? हाँ है बेगम साहिबा, कराची जैसे शहर आ रही हूँ, तैयार होके ना। और अभी तो आपने मेरी तैयारी देखी नहीं, अभी तो आप मुझे ईद पे देखेंगे तो आप तो हैरान ही रह जाएंगे कितनी प्यारी लगती हूँ मैं। आपको एक बात बताऊं, मुझे ना बचपन से ही ना फिल्म की हीरोइन बनने का बहुत शौक है। अल्लाह मियाँ करवट करवट जन्नत दे चौधरी साहब को, उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की, अभी फिल्म बनी ही नहीं थी कि उन्हें अपनी नजर लग गई और अपनी घोड़े से गिर के वो फौत हो गए। चौधरी साहब तुम्हारे वालिद थे? जी इसलिए तो तुम इतना रो रही हो। ओ नहीं जी, मैं उस फिल्म की हीरोइन थी और वो डायरेक्टर थे। अब्बे के फौत होने पे तो मैं एक दफा रो ली, मगर फिल्म की हीरोइन ना बनने पे मुझे बार बार रोना आता है। ओके बंद करो ये बकवास और ये रोना धोना। सबसे पहले काम सुन लो कि क्या करना है। जी बेगम साहिबा। तुमने सबसे पहले सुबह उठ के मेरे काम करने, बाकी सबके काम बाद में होंगे। लेकिन बेगम साहिबा मुझे तो कहा गया था मैंने बच्चे का ख्याल रखना है। ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जो मैं कहूंगी वही बात तुम सुनोगी, समझी? जी जी। सबसे पहले तुम कितने बजे उठोगी? तुम सुबह उठोगी 6 बजे। सबसे पहले आके मेरी जॉगिंग की पूरा किट जो है प्लीज प्लीज कह दो कि ये सब झूठ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। गुड्डू खुद को संभाल यार, तो सोच के वो तेरी थी ही नहीं। मेरी थी ही नहीं तो फिर मेरी जिंदगी में क्यों आई? क्यों मेरे साथ ये खेल खेला? क्यों मेरे सीने पे वार किया उसने? गुड्डू और आ जाएंगी, तू रो तो मत। और आ जाएगी? आलम ये प्यार मोहब्बत क्या मजाक है? कहां से और आ जाएगी? मुझे और नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी खत्म, मुझे और नहीं जीना आलम। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, अभी इसी वक्त खत्म करूंगा। पागल हो गया गुड्डू, तो इंसान बन। ये सब करने से क्या फायदा होगा? सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा यार? सब्र रखिए। मैं वो चाय लेकर आई थी। यहाँ मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है और इसको चाय की पड़ी है। चाय वाली बात का मामला तो इससे पहले का था ना, मुझे क्या पता कि ये अब ऐसे हो जाएगा। ये वो भी सही कह रही है। चल ना बैठ के चाय पीते, फिर इस मसले को देखते हैं। अरे मुझे कोई चाय नहीं पीनी यार। पी लो ना गुड्डू। मुझे नहीं चाय पीनी, तुम लोग पियो। गुड्डू क्या हुआ? यार वही बेबी का मसला, ये तो पकड़ो। मुझे क्या वेटर बना दिया तुमने? चले आप तो पिए ना, हम पीते हैं। उधर
सच बताओ वाकई? अबे हाँ ना, बीबी का कदम अपने हाथों से ये खत मेरे हाथ में देके गया है। अभी रिश्ता रिश्ता सब खत्म, तभी तो गुड्डू कुत्तों की तरह रो रहा था। बहुत अच्छा हुआ, बहुत हवाओं में उड़ा था ना, अब गिरेगा नीचे। अबे और क्या नीचे आएगा? ला मैं अभी दे पढ़ के सुनाता हूँ तुझे। क्यों, मैं क्या जाहिल हूँ जो मैं पढ़ नहीं सकती? तो मुझे जाहिल समझते हो? अभी ये तू बात बात पे जनरेटर की तरफ क्यों शुरू हो जाती है यार? पट 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 पट। मुझे जनरेटर कह रहे हो ना, तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे। अबे अभी क्या बात हो रही है और तू अपना रोना लेके बैठ जाती है यार। अच्छा, मेरी फरियाद अब तुम्हें रोना लगती है? मैं बैठी नहीं रहा तेरे साथ, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? तूने मुझे कहीं और का छोड़ा है जो मैं तुझे छोड़ के कहीं और जाऊंगा? अच्छा ना गोली, भैया मुंह नहीं बनाओ ना, थोड़ा जज्बाती हो गई थी मैं। तो कंट्रोल रखा करना अपने जज्बात को। अच्छा पढ़ के तो सुनाओ, ना पढ़ने दे रहे हो ना पढ़ के सुना रहे हो। सुना रहा हूँ। मीत गुड्डू, मैं तुम्हें देखकर ये समझने लगी थी कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे घराने को जानने के बाद मुझे पता चला कि ये सब मेरा वहम था। मैं शानी से शादी करके जद्दा जा रही हूँ, क्योंकि शानी, ये लाइन सुन, क्योंकि शानी मरा दे। उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। एक तो वो नौकरी भी नहीं कर सकते। हाँ खैर, नौकरी का तो वो सही कह रही है। अल्लाह माफ करे, आखिरी जुमला सुनने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फट गई भाई। तुम में मर्दों जैसी कोई बात नहीं है बेबी। हाय अल्लाह, ये बेबी ने क्या लिख दिया? गुड्डू ये पढ़ेगा तो मर ही जाएगा। ऐसे कैसे मर जाएगा? मैं ऐसे वैसे नहीं मरने दूंगा, मैं मारूंगा उसे, मैं तड़पा तड़पा के। मैं मोहब्बत में उसको लेके गया और मुझे कह रही है कि तू नीच है। यानी अब तेरे को बताऊंगा नीच होता क्या है। नहीं बनाते तो पिला दे। हाँ नहीं तो। अरे अम्मा ये क्या हो रहा है? घर में इतना रोना क्यों मचा हुआ है? अरे मुझे क्या पता क्या हो रहा है। हाँ। आपका भाई लेकर आया है ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो बता। ना 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 ना। बता भी दे, क्यों छुपवापन कर रहा है? गुड्डू है ना गुड्डू, उसका रिश्ता खत्म हो गया, लात पड़ गई। खत्म हो गया? अरे ये तो मुझे पहले ही पता था। अबे लेकिन क्यों खत्म हो गया? अबे वो कह रही थी तुम में मर्द वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ क्या मतलब कर रहा है तू? मतलब वो नहीं था ना, वो ये कह रही थी कि तू नौकरी नहीं कर सकता, दुनिया के सामने नहीं जा सकता, तो मर्दों वाली बात नहीं। ये मतलब था उसका, पता नहीं कहाँ चली जाती। अबे तो क्या उसने गुड्डू को दुनिया से लड़वाना था? अरे आज तक की जितनी भी लड़कियां ना, सबसे यही था है। और धनो तो देख लो, कैसे मेरे बेटे तो ऐसे तस्तर में लगाया हुआ। हाँ नहीं तो। अरे अम्मा, भाई तो खुद गुलाम बना हुआ है। अबे सही कह रहा है यार, मत तो ऐसा होता गोली जैसा ये करके मर्द, ये चीज भाई। हाँ ये चीज भाई, पहली बीवी से दूसरी बीवी के घर में आपके चप्पल जूते लाट जूते ऐसे होते भाई। अरे सब छोड़ो ना अम्मा, ये खाओ, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये क्या है? सपना गुटखा, खा के तो देखो। माँ तो गुट्टा चिल्लाता है। अबे छोड़ना माँ को यार, मेरे को देखो। ट्राई कर। हाय हाय हाय, उसके मैले हाथों की खुशबू आ रही है अभी तक। क्या नाम है इसका? सपना गुटखा। वाह 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 वाह। हाँ तो गोली। जहर भी लाते दे दे तो। अब मैं था। ये क्या हुआ? अम्मा लगता है एक्सपायर था। ये एक्सपायर हो गया भाई। अब तो पुलिस से बनेगा। छोड़, किसी ने नहीं देखा। आजा निकल। अरे तो काकू भाई नहीं लाते। छोड़, निकल बस यहाँ से अब। भागे नहीं भागे। अरे तो अपना काला किसी सही हो
क्या काला काला ये क्या ला 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 ये चप्पल ला मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ी थी, इस पे लिखा हुआ है ना कि उर्दू में ना मर्दों वाली कोई बात नहीं है, इस तरह की बात इसकी। कोने के बच्चे तेरे तब यही है जिंदगी। क्या हो गया? क्या मतलब है क्या हुआ? क्या मैं अब यहाँ पे आके बैठ भी नहीं सकती? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ पूछा क्या हो गया। लेकिन आपका अंदाज तो वैसा था ना। यार आप सारे अंदाजे खुद को लगा लेते हैं। क्योंकि अगर मैं अंदाजे ना लगाऊं ना तो आप तो मुझे पागल खाने छोड़ के आएंगे। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? आपको मेरे और जन्नत का ख्याल भी है कि हम भी इस घर में रहते हैं? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं जन्नत को लेकर बाहर घुमाने जा रहा हूँ। वाह वाह वाह, आधे घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से सब फर्ज पूरे नहीं हो जाते एजे। अच्छा तो ठीक है, आप एक पेपर मुझे लिख के दे दें कि मेरी आगे ड्यूटीज क्या है, मुझे क्या क्या करना होगा, ठीक है? खुश रहेंगी आप पे? यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रही एजे, दिस इज सीरियस। हाँ मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा। आप लोग एक काम करें यार, आप और मुन्नी ना एक पेपर पे मुझे बता दें क्या क्या करना है मैंने, ताकि उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बना लो। बस यही आप रह गया मेरे। ये आप लोगों की बातों में मेरा जिक्र क्यों आ गया है? ये लो एक और टेंशन। अब ये एक और पॉइंट आ गया। अब मैं ऐसा करूंगा कि जब आपका जिक्र होगा तो इनका जिक्र नहीं करूंगा, और जब इनका जिक्र होगा तो आपका जिक्र नहीं करूंगा। एजे आप कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर कहीं और का गुस्सा क्यों? तुमसे कौन पूछ रहा है, बिला वजह बीच में आ रही हो। और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं है, समझी? तो आप दोनों एक काम करें, आपस में खूब लड़ लें, इतनी देर में मैं जन्नत के पास से होकर आ जाऊंगा, और फिर मुझे अकेले बैठ के ना दोनों अलग अलग शिकायतें बता देना। मेरी बात तो सुनिए इजाज। या प्लीज इजाज बात तो सुनिए। ए मेरी बच्ची, मैं तुझे खुशखबरी सुना रही हूँ। जिन लोगों ने तुम पर जुल्म किया था आज उनका बुरा अंजाम हो रहा है। वो लड़की भाग गई, मंगनी मंगनी तोड़ के भगोड़ी। यही होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने तुम पर जुल्म किया था, आज इन पर जुल्म हो रहा है। आमीन। जुएन, ये नफसियाती ऊपर देख के चिच्चे बातें कर लिए। मैं नफसियाती नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी से बातें कर रही थी कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की ना, आज उनका क्या असर हुआ। गुड्डू के मंगनी टूट गई, गुड्डू के मंगनी टूट गई। तुझे किसने बोल दिया? हर वक्त हमारी तो में लगी रहती है। अरे पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैली, तू मुझसे पूछ रही है? कहाँ सोई हुई थी? तू ऐसा कर, अपने फतेह पुराने दामाद को इधर लाहौर तिता और तलीदा, मैं तो लाहौर दौड़ी करते, और खुले मैदान पे कलंदाज दोनों एक इधर दोनों ले जाओ, आसमान से देखते बातें करते रहो। तू अपनी बेटी से बात करना, वो अपनी बीवी से। मैं क्यों अपने फटे पुराने दामाद को लेके चली जाऊँ? मैं तो इसी घर में रहूंगी, ये मेरे दामाद का घर है ना। तू इस घर पे कब्जा करना चाहती है, मैं तो बंटवारा करके जाऊंगी यहाँ पे। हाँ तू होती तो ने हमारे घर तक बंटवारा करेगी। वाह वाह, हमारे मामलात में बोलेगी बली आई। ज्यादा बातें की ना, मुक्का मार के ना दीवार से चिपका दूंगी तुझे। अच्छा, ऐसी दीवार से चिपकाऊंगी? मुझे नहीं जानती, मेरा नाम भी तांतारा है, तांतारा। अरे गुलजार से पंगा। हाँ, पंदा तो पंदा। ये ले तूने मुझे थप्पड़ मारा। नहीं, तेरे अब्बा को मारा तो लगा तुझे। मैं तेरे ना खून पी जाऊंगी। बहन, मुझे कोई इतराज नहीं, खून पी जा, स्ट्रॉ लगा के पी ले, मगर हजम ना हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं हजम कर लूंगी, मैं तुझे टक्कर नहीं मारी। सुना, इधर बालों देखो, ऊपर कौन देख रहा है तुझे? तो तेरी बेटी देख रही है। तुझे लगता है कि पहलवानी करती रही, एक डिजन बैठ जा, फिर भी रेस्ट कर लेना, रेस्ट कर लेना थोड़ी देर। अच्छा बेटा, बस 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 बस। ओहो, अब फिर भी हो जाओ, बस बस। अच्छा मामा ने डांट दिया। अच्छा नो नो। क्या हुआ बेबी जी? ओए होए, हाय बेबी जी, इस तरह थोड़ी चुप कराते हैं बच्चे को। इस तरह तो बच्चा और रोई जा रहा है। आपका पहला बच्चा ना, शायद आपको अंदाजा नहीं हो रहा। मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छी तरह बच्चा संभालना आता है।
अपना काम करो। अच्छा आप एक काम तो करें, जरा बच्चों को कांधे से तो लगाएं। मैंने तुमसे कहा ना कि ज्यादा बात नहीं करो, जाओ अपना काम करो। अरे बीबी जी मान लेना बात, देखें बच्चे को रो रो के हलकान हो जा रहा है। बस बस इतनी सी बात थी, बस आप मेरी बात ही नहीं मान रही थी। अच्छा जाओ, ज्यादा बातें नहीं किया, काम करो अपना। बीबी जी एक बात बोलूं, यहाँ मेरा बेटा रो रहा है, मैं परेशान हूँ, और तुम हो कि तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म हो रही है। अच्छा जी नहीं बोलते। बोलो क्या बात है? रहने दे बीबी जी, इतनी सारी बातें आती हैं दिल से जबान तक, लेकिन आप बात ही नहीं करने देती। फिर कभी सही। अरे बता। या अल्लाह, ये हमारे घर में कौन सी फिल्म आ गई है? शुक्र है कि हो गया। हेलो, हाँ नन्नी बोल, सब खैरियत है ना? तुझे तो मेरी याद आएगी नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही फोन कर लूं। तो सिर्फ फोन में नहीं होता मुन्नी। ऐसी कोई बात नहीं नन्नी, बस जिंदगी उलझ गई अजान के बाद। तू बता ना, सब खैरियत है ना? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? नन्नी सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मुन्नी, मुझे लगता है कि अरशद मुझे छोड़ देंगे। क्या पागलों वाली बात कर रही है? ऐसा क्या हो गया है? मुझे औलाद नहीं हुई ना, और तू तो जानती है कि मर्द कुछ भी कर सकते हैं, कितने जज्बाती होते हैं, जब चाहे छोड़ दें। तू बिल्कुल पागल हो गई है। किसने कुछ कहा है तुझे? अरशद भाई ने कुछ कहा है? बताओ। अरे नहीं, जरूरी तो नहीं ना कि इंसान हर बात कहे तो ही समझ में आए, कभी कभी तो रवैये भी बता दे तू। ओहो, तू बिना वजह के वहम कर रही है। बस अब इजी हो जा। मैं पागल हो गई हूँ, मैं वहम कर रही हूँ। नन्नी तू इतना चिढ़ क्यों रही है हर बात में? मुझसे तो तू आराम से बात कर ले बहन। क्योंकि मैं पागल हूँ, मुझे दूसरों का ख्याल रहता है मगर दूसरों को मेरा नहीं। मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। हेलो नन्नी। या अल्लाह, ये बंदी अब ये नहीं परेशान है। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं, अपने टाइम पे सिर्फ नन्नी याद आती है। नन्नी को बुला लो, नन्नी को ये कर दो, नन्नी को वो कर दो, मगर नन्नी का कोई सोचता ही नहीं। सब के सब झूठे, बकवास, धोखेबाज। किसी से बात नहीं करूंगा, बंद रहूंगा, इधर चुप करके बैठा रहूंगा। तुम भी धोखेबाज, एकदम चीटर। अबे यहाँ पे खड़ी हुई है, खुद बन गई ऐसी। आपसे मतलब? अबे ये पूछ लो कि ये अंदर गुड्डू रो रही है। हाँ ना। अभी तो और मजा आएगा, अभी तो और होएगा, टेंशन नोट। गुड्डू, अबे गुड्डू चले जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, सब जाओ। अबे बासलियो भाई, मेरे हाथ में एक चिट्ठी है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बेबी के घर से आई है, बड़े दिनों के बाद। हाँ, आजकल के दौर में भी चिट्ठी चलती है। ओ भाई, बड़ी पक्की लोंडिया भाई, अच्छी लिख के देती है। ये शानी है ना, उसका कजन, वो देके गया है कि तुझे दे दे। कोई नहीं, दिन छोटा नहीं कीजो। देख, मैंने एहतियातन पढ़ ली थी, मैंने कहा तुझसे खो खा जाए तो उसकी कापियां करा लूं, तो तुझे परेशानी ना हो ना। इसमें मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ ली थी, इस पे लिखा हुआ है ना कि उर्दू में ना मर्दों वाली कोई बात नहीं है, इस तरह की बात लिखी है। गोली के बच्चे तेरे तो बात गोली तू क्या
आज नहीं तो कल तेरा शौहर अपनी जान से जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा? मेरा शौहर किसी को अपनी पकड़ाई नहीं देता। अच्छा बेटा, जब तेरा शौहर अपनी पहली बीवी से कुट रहा था तब क्या हुआ था तुझे? क्या होता क्या मतलब? तुम लोग वो पुरानी बात करके ही खुश होते रहोगे क्या? उसी में खुश होते रहो फिर। मनहूस कहीं के निकलने का जिंदगी आसान बना के। गोली मनहूस, और तू भी निकलना है। अब क्या हो गया? वो गोली है ना, उसने बेबी के खत के पंफलेट बनवा दिए। तो खत में क्या लिखकर? अब उसमें लिखा हुआ था कि गोली में मर्दों वाली कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है मैंने खत सही तरह से पढ़ा नहीं था, पूरा नहीं पढ़ा था, पढ़ूंगी तो बता दूंगी। ओ बात सुनो, हेलो, मैं सब समझता हूँ नन्नी, मेरी बेटी है ना ये, इसलिए इसके साथ ये हो रही है। खबरदार। यही है जिंदगी, है जिंदगी। पापा जी बेटा। क्या हुआ बाबा, अभी तो चुप क्यों है? नहीं नहीं, मैं चुप तो नहीं हूँ। आपका मामा से झगड़ा हुआ है? बाबा अब चुप होते तो मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। अच्छा, तो मेरी बेटी को अच्छा फील नहीं होता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बुरा लगता है। चलो ठीक है, आज बिल्कुल चुप नहीं होगा। वादा? पक्का। और एक बात और क्या? मुझे कहीं घुमाने ले चलें? अच्छा, क्यों आपका दिल नहीं लगता घर में? नहीं, बिल्कुल दिल नहीं लगता। आपके साथ टाइम स्पेंड करना है मुझे। आपने वादा तोड़ दिया ना, आप फिर चुप हो गए। हाँ बेटा। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था मैं अपनी बेटी को कहाँ लेकर जाऊँ, कौन सी ऐसी जगह जहाँ हम दोनों एंजॉय कर सकेंगे। सोच लिया मैं, चलते हैं दोनों, ठीक है? लेट्स गो, आ जाओ। कपड़े चेंज नहीं करना, अगर चेंज करोगे ना टाइम लगेगा, ठीक है? जल्दी निकलते हैं, चलते हैं। हेलो बेबी, देखो गुड्डू, मेरी बात को समझो। अरे क्या समझो तुम्हारी बात? तुमने मेरा तमाशा बना दिया है। क्या लिखा है तुमने खत में? वही लिखा है जो हकीकत है। देखो गुड्डू, रोज रोज के रोने से अच्छा एक ही बार रो लो। मैं रो चुकी हूँ, तुम भी रो लो, दिल हल्का हो जाए। झूठी हो तुम, तुम्हारी आवाज से बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम रोई हो। मैं कल रात रोई थी, मैं खत देर से मिली। ना तो तुम्हारे पास नौकरी है, ना ही अच्छा घर। शानी की मोहब्बत तुमसे कहीं ज्यादा है, हर चीज है उसके पास। तो तुमने ये बातें पहले क्यों नहीं सोची? सच तो ये है, शानी को मैंने जाना ही तुमसे मिलने के बाद। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत है। तो मैं क्या कोई पुल था इस पे चल के तुम शानी तक पहुंची? बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, और मुझे भूल जाओ। मैं शानी से शादी के बाद जिद्दा चली जाऊंगी। बेबी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्यों? तुम्हारी बीवी भी तो मर गई थी ना, उसके बगैर भी तो तुम रह रहे हो ना। लेकिन मैं... और सुनो गुड्डू, मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं करोगे। वो उस मोहब्बत की कसम है जो हमारे दरमियान थी। उस कसम की लाज रखना। अल्लाह हाफ़िज़। रखूंगा उस मोहब्बत की लाज रखूंगा, निभाऊंगा ये कसम। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है,
वक्त है जिंदगी, कहीं रोते हुए कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे कहाँ चले गए दोनों बाप बेटी? कम से कम फोन तो पिक कर लो एजे। हद होती है लापरवाही की। अब क्या होगा गुड्डू का गोली? कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे क्या होना, वही होगा जो होना चाहिए। बड़ा करता फिरता था ना। एक लड़की ने साले को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हाँ ऐसा नहीं कहते गोली। पहले क्या कम मसले थे उसकी जिंदगी में, जब ये मसला बयान खड़ा हुआ। जैसा भी है, आखिर को है तो मेरा भाई ना। अबे तू अपने भाई के करतूत तो देख ले, हैं? छुपा के रखी है बात की, शादी हुई भी है, हैं? आगे उस दिन खाला चलती हुई मंगनी वाले रोज तो हो गया काम। अब तो नौकरी भी छोड़ दी, हो गया काम। है कौन करेगा मुझसे? क्या तो तुम ठीक रहे हो। वैसे मुझे तो लगता है गुड्डू की किस्मत ही खराब। पहले धन्नो ने और अब बेबी ने। मैडम, अगर आपको अपने भाई की मोहब्बत से फुर्सत मिल जाए तो इस भूखे को खाना खिला दो यार। किसी और का भी सोच लिया करो। हर वक्त अपने खानदान ही घूमता रहता है दिमाग में। ऐसी बात नहीं है, अभी ला देती हूँ खाना। मैंने भी आप ही की वजह से नहीं खाया था। सोचा था आप आएंगे तो सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। अरे छोटी अम्मी, मुझे भी भूख लग रही, कुछ खाने को ला दो। आ गई तुम? इसको देख लो भाई, जिंदगी अजाब करके रखी है इसने मेरी। हर वक्त मटर गश्तियाँ करवा लो इससे। मैं समझा दूं, मतलब मैं सब कुछ समझा दूं, तुम कुछ नहीं करना, अपने खानदान के बारे में सोचना और बाकी लोग मर जाएं। अबे खुद भी कर लिया को, तेरी भी जिम्मेदारी है ये। ऐसी बात नहीं है अरशद। ओ बात सुनो, हेलो, मैं सब समझता हूँ। नन्नी मेरी बेटी है ना ये, इसलिए इसके साथ ये हो रही है। खबरदार अगर आपने अब आगे से कुछ कहा तो। लाडली जितनी आपकी बेटी है ना, इतनी मेरी भी है और इसकी फिक्र करती हूँ। जब भी तो आपसे कहा है ना। अरे अब्बा, छोटी अम्मी सही कह रही है। आज इन्होंने मुझे आइसक्रीम मंगा के दी थी। अच्छा, आइसक्रीम दिलाई थी इसने? हाँ चल अम्मी, हम खाना लगाते हैं। हाँ। भूख लग रही है। लगाती हूँ। मेरी भी बेटी है ये, समझ गए ना? बहुत अच्छी है छोटी अम्मी। अब्बा आइसक्रीम आ रही है। मुन्नी, तुम्हें कुछ बताया था एजे ने? वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं। तुम्हें अगर कुछ पता भी होगा तो भी तुम नहीं बताओगे। हैरत तो मुझे इस बात की है कि ये बात पूछने के लिए तुम्हें मुझ तक आना पड़ा। जी, क्योंकि मैं उलझा के नहीं रखती ना एजे को जैसे तुम रखती हो। ओह, वैसे ही मेरा काम है। ये काम तुम बहुत आसानी से कर लो। मैं यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई। और मैं भी बकवास नहीं करी, मुझे नहीं पता। जाओ यहाँ से, मेरा बच्चा सो रहा है। एजे, आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? दिन लापरवाह, फॉर गॉड सेक। मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। पहले आप फोन उठा नहीं रहे, फिर फोन बंद जा रहा है। आपको कोई फिक्र नहीं है? जन्नत बेटा कमरे में। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। लिसन, मैं बड़ा कीमती वक्त गुजार के आ रहा हूँ अपनी बेटी के साथ, समझ गई आप? एटलीस्ट मेरी बेटी को इतना पता है कि मैं किस वक्त परेशान होता हूँ, किस वक्त उदास होता हूँ, किस वक्त मुझे क्या टेंशन होती है। और ये कीमती वक्त मैं आप लोगों के साथ बैठ के बर्बाद नहीं कर सकता आप लोगों के फजूल सवालात, फजूल बातों से। लेकिन मेरा ख्याल है मेरा जवाब मुकम्मल है। अब किसी सवाल की जरूरत नहीं है। Okay? अम्मा को किसी ने बताया अगर शोहर खर्चा ना देना तो पुलिस में रिपोर्ट
रिपोर्ट होती है। हैं? अभी तो मैं अब्बा को समझाने आई हूँ। अब्बा कहाँ हैं? यही है जिंदगी। अकेला खड़ा चाय बना रहा है। काश मेरी बच्ची जिंदा होती तो तुम अकेले चाय बनाते हो। चलो अगर आप चाय बनाने ही लगे हो तो दूध पत्ती का एक कप मुझे भी मारो। किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, खुद बनाओ जो बनाना है। वैसे तेरे साथ हुई बड़ी अच्छी। कैसी तुम्हारी मंगेतर ने ना अंगूठी तेरे मुंह पे मार के मंगनी तोड़ के चलेगी। पूरे खानदान में कितना छी थू हुआ तुम्हारे पे। बस वो मेरा दिमाग खराब नहीं करो, जाओ यहाँ से, समझी? अरे तेरा दिमाग तो पहले से खराब है, मैं क्या खराब करूंगी। बेबी बहुत अच्छी बच गई, वरना फंस जाते इस गंदे खानदान में जैसे मेरी मासूम गुड़िया फंस गई। खबरदार, जो एक बार मुझे बेबी का ताना दोबारा दिया तो क्या करेगा चचूदा? बोल तू क्या करेगा? मैं भूल जाऊंगा कि तुम फूल की माँ हो। अरे मेरी बेटी मासूम थी, तेरे चुंगल में फंस गई। देख ले वो बेबी सियानी थी, मंगनी के अंगूठे तेरे मुंह पे मार के चली गई। या अल्लाह, हटो यहाँ से। नहीं लग रही है दामाद जी को, बहुत मजा आया। मंगनी टूट गई, कितना शैतान बन रहा था। मैं चाय खुद 10 बजे बना के पीऊंगी। या अल्लाह, चाय वाला आया, देखो चाय वाला आया। मजे मजेदार मेरी चाय गर्म है, चाय वाला आया। बालम, अबे बालम। हाँ सपना, बोलो। सपना? कौन सपना? अबे उठ जा। मैं कह रहा हूँ कि खुद मुस्कुरा रहा है। पागल वागल तो नहीं हो गया बालम? अबे क्या हो गया यार, क्यों सुबह सुबह तंग कर रहा है? मैं तंग कर रहा हूँ तुझे। तूने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मैं कहता हूँ उठ। अरे ये क्या तो खराब हो रहा है? अम्मा इससे पूछो ब्लैक स्टार वाली शर्ट कहाँ है? मैंने कल ही धुलवाई थी और वो अलमारी में नहीं मिल रही मुझे। अबे शर्म आनी चाहिए यार आलम तुझे, तू एक शर्ट के लिए मुझे तंग कर रहा है यार, छोड़ना। मैं ये लड़ मार के ना तेरा सर फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। पागल हो गया? पता नहीं उस लड़की ने तेरे पे क्या जादू कर दिया। अरे दन्नो कहाँ से आ गए इस मामले में? हाँ माँ तू ठीक कह रही है, अभी इसका ये हाल है, शादी के बाद क्या करेगा ये? चल 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 शर्ट बता कहाँ है, आग मत लगा ज्यादा। बता, तेरे पास एक ही शर्ट है? मेरे पास बहुत सारी शर्टें हैं लेकिन मैं वही पहनूंगा आज, बस बता दिया मैंने। अबे तो पहन के जाएगा कहाँ, दुकान पे ही जाना है ना तुझे। यार मेरी आज एक मीटिंग है इसलिए मैंने वो अपने लिए रख ली है। तो तूने मुझसे पूछा? अरे तू तो पूछने से क्या बात है? अगर वो पहनते चला जाएगा तो तुम भी प्यार मत आना थी। कर लो अम्मा फर्क, कर लो, लेकिन एक बात याद रखना अम्मा, कयामत के दिन ना एक सवाल तुमसे जरूर पूछा जाएगा कि तुम दोनों बच्चों में फर्क क्यों करती हो। सारे सवाल मुझसे ही होंगे, तेरे से कोई सवाल नहीं होगा है? बच्चों की तरह लड़ते। अम्मा पंखा तेज कर दो यार और जाते हुए ना दरवाजा बंद कर दो। क्या दोपहर हो रही है, बंद करके कर देना। क्यों मार क्यों? अच्छा उठ गया, मैं उठ गया। मजबूतों ने मसला क्या है तेरा? कभी यहाँ कभी अपनी अम्मा के घर, पहले डिसाइड कर ले तुझे रहना कहाँ है। इधर की उधर लगाती है, उधर की इधर लगाती है। मेरी वजह से तो सब यहाँ चल रहे, वरना अम्मा ने तुम्हारी और अब्बा की ऐसी की तैसी कर देनी थी। क्या चल रहा है तेरी वजह से? क्या संभाला है तूने? मुझे अपनी अम्मा की और अपनी धमकियां मत देना, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। चलो मुकाबला हो जाए। कैसा मुकाबला? आज अम्मा ना यहाँ आ रही हैं, किसी भी वक्त आ सकती हैं, कर लो तैयारी। क्यों? अब्बा से मुलाकात करने। तेरा बाप क्या जेल में जो मुलाकाती बन के आ रही है? जेल में डालने ही तो आ रही है। तो तू समझा नहीं सकती अपनी अम्मा को? यहाँ पे बातें बनाने आ गई। अम्मा को किसी ने बताया अगर शोहर खर्चा ना देना तो पुलिस में रिपोर्ट होती है। हैं? अभी तो मैं अब्बा को समझाने आई हूँ। अब्बा कहाँ हैं? अंदर सो रहे। अभी उनकी नींदें उड़ाती है। अरे रुक रुक लाडली, मेरे कहने से इसको कौन सा रुक जाना है? क्या हुआ आलम, इतने सड़ियल क्यों हो रहे हो? शर्ट निकाल के ले गया बालम मेरी, कहता मीटिंग में पहन के जाऊंगा मैं। हम तो जैसे यहाँ फारिग बैठे हुए। वैसे तौर तरीके तो इस घर में किसी को नहीं है, ये बात तो सच्ची है।
ऊपर से अम्मा भी उसकी साइड लेती हैं। अम्मा तुम्हारी दुश्मन मेरी वजह से है। आज तुम मुझे छोड़ोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी क्या है? पता है मर जाऊंगा मैं। आलम अब ज्यादा हो गया। मैं कौन सा तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ? अब आखिरी तो हो ना, ये बात का यकीन तो कर लिया करो। धनु इतनी बेयकीनी अच्छी नहीं होती है। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। ये तुम्हें देखते ना भरली होगी। मुझे कोई शौक नहीं है भरने वरने का। ये खुद अकलमंद है, सब देख रहे हैं कि इस घर में क्या हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है इधर में? बता जरा मुझे क्या हो रहा है। जब माँ बस कर दो ना, मतलब क्या हो गया? अच्छा जब वो बोल रही थी तो चुप था, अब मैंने बोल दिया तो बस कर दो अम्मा। अम्मा सब बच्चा ये ताव देना ना छोड़ दे। इतना तुझे बेटे मारूंगी ना, याद करेगा तू। बस ऐसे ही रवैये से माओ के हाथों से बेटे निकल जाते हैं और फिर इल्जाम आता है बेचारी बहू पर। आलम आपके लिए नाश्ता लगाते हैं, आप आकर नाश्ता करिए। मैं ना इसकी ना एक दिन दबाव दे दूंगी, फिर देती हूँ क्या करेगा तू। देना तेरे ताना मारते चाहिए। अम्मा तो तुम भी दे दो ना, कौन सा बिल आएगा? ये तो यहाँ रखा, बताइए। सही था, दोनों तो गुलाम हो गया ये तो। अब मुझे पक्का यकीन हो गया ना, इसने ना तेरे पे जादू चलवाया है और ऐसा खतरनाक जादू चलवाया है करके ना कब्र में डाल दिया और मुर्दे से मुंह में डाल दिया ताकि तू बोल ही ना सके। तो बीबी तो मामा को तंग करते रहेंगे आप, ये सोएंगे नहीं, बातें बातें करेंगे बस। मेरी बात सुनो, ये जो मेड रखी गई है ये तुम्हारे लिए थोड़ी आई है, हर वक्त तुम्हारा काम करती रहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह से वो तुम्हारे काम कर रही थी, अभी फ्री हुई है तो मैंने उसे अपने काम दिए कि अजान के कपड़े धो दो। उसको समझाओ कि अगर उसको इस घर में रहना है तो तुम्हारी चमचेगिरी छोड़नी पड़ेगी, वरना मैं उसे घर से निकाल दूंगी। बात सुनो, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हारा हुक्म चलेगा, जिसको चाहे जब निकाल दो तुम। पहले तुमने मेरी बहन के साथ बहुत ज्यादती की और उसकी बेइज्जती की है, अब अगर इस मासी के साथ तुमने कोई ज्यादती की तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो ये बात तो तुमने अच्छी की, तुमने अपनी बहन और मेड को मिला दिया, क्योंकि दोनों की मेंटालिटी भी एक है और स्टेटस। ठीक कहा तुमने, दोनों की मेंटालिटी, दोनों का स्टेटस एक है, क्योंकि दोनों इंसान हैं, लेकिन तुम जैसी जाहिल गवार औरत नहीं समझेगी। बिल्लो, बिल्लो, क्यों आवाजें दे रही हो बिला वजह? कहा है ना कि अजान के कपड़े धो रही है वो। मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करवानी है। बिल्लो पहले मेरा काम करेगी, उसके बाद तुम्हारा काम करेगी, ठीक है? नहीं, अभी मुझे रूम की क्लीनिंग करवानी है। एजाज ने उसे इस घर में अजान के काम करने के लिए रखा है, समझी आप? तुम्हारे साहबजादे की इतनी औकात नहीं है कि उसके लिए एक मेड हो, समझी तुम? मैंने क्या कहा था आपको क्या बात है? कि राशन वाले को पैसे दे दो और अम्मा को भी पैसे दे दो, मेरी तो सुनी ही नहीं ना। बिल्कुल ठीक कह रहा है गुड्डू, तुझे कसम है इसको भागने मत देना, आज इसको इबरत का निशान बना दे। देख गुड्डू, मैं तेरे को कह रहा हूँ आज नहीं, ऐसा ना हो बाद में मैं तुझ पे बहुत भारी पड़ जाऊँ। तुम सब यही चाहते थे ना कि मैं इस घर से चला जाऊं? जा रहा हूं मैं। बिला वजह की बात नहीं करो, जाने की बात तुम्हारा अपना फैसला है। इस घर में घटिया हरकतें तुम कर रही हो, अपनी बेटी को तुमने अलग परेशान किया हुआ है, एजाज पे तुम जादू टूने करवा रही हो, मेरे बच्चे के तुम पीछे पड़ी हो, मुझ पे जादू टूने करवा रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं शर्म करूं? सब पता चल गया मुझे। तो बाबा बताए ना।